ये करना है। आइए सबसे पहले वाले कह रहे हैं, इन्हें सुन लेते हैं। इन्होंने ये हरिद्वार के सांसद ब्रिज के लिए ये कर रहे हैं, तो दो जगह, एक जो 18 में टूटा था नीचे, ये उसको भी करेंगे और एक आगे को करेंगे। तो इसको आप युद्ध स्तर पर आपदा में इसको डालिए और ये रात दिन करके ये कहते हैं 4 दिन में, हम 4-5 दिन में इसको भारी वाहन के लिए शुरू कर देंगे। तो इसको आप शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर रख लो। तो कोई दिक्कत है क्या? नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देख रहे हैं एन। ये जो महाशय मेरे बगल में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है निशंक, पोखरियाल निशंक। हरिद्वार के ये सांसद हैं, उस हरिद्वार के सांसद हैं जो हरिद्वार सबसे बड़ी धर्मनगरी कहा जाता है, विश्व में उसका एक नाम है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा होती है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल, कहते हैं कि साल के 365 दिन हरिद्वार में भीड़ नहीं रुकती। आज इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सांसद महोदय पिछले 5 साल से जनता के बीच नहीं गए। जब जनता आपदा का सामना कर रही थी, जनता परेशानियों का सामना कर रही थी, तब इन्हें जनता की याद नहीं आई। लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है ना, क्योंकि सांसद हैं, संसदीय चुनाव आने वाला है 2024 में, मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई तैयारी शुरू कर दो सभी सांसद। तो सांसद महोदय अपने इलाके में पहुंच गए और इस तरीके से बात करने लगे। भाई बोला जी, अधिकारियों को बोलते रहे भाई ये पुल ठीक होना है, ये होना है, ये होना है, व्यक्तिगत स्तर पर करिए, मुझे किसी से बात करनी है या नहीं करनी है। ये तमाम चीज़ें हुई जो आपने सुना। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर निशंक साहब, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या फ़ोन पर बात करने से काम चल जाएगा? फ़ोन पर बात करें, अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए, क्या इससे काम चल जाएगा? और अगर वाकई में इससे काम चल जाएगा तो इतने सालों से क्यों नहीं चला? आप सांसद हैं, आप इससे पहले मुख्यमंत्री भी रहे। इन हालातों को तो उसी वक्त बदला जा सकता था, आपके फोन पर क्यों नहीं बदला गया उस वक्त हालात? आप दोस्तों, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इधर निशंक साहब है मेरे, और इस तरफ जो आप तस्वीर देखेंगे ना, ये देखिए, जरा तस्वीर गौर से देखिए, आप जरा समझिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ये व्यक्ति नाव भी चला रहा है, ये व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठकर भी जा रहा है। आपको लग रहा होगा कोई मजदूर है, नॉर्मल आदमी है जो इस तरीके से जा रहा है, बाढ़ में भीगता हुआ जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल पर जा रहा है, कभी किसी पर जा रहा है। इन साहब का नाम है उमेश कुमार। ये भी हरिद्वार से ही आते हैं, लेकिन इनके पास पूरा हरिद्वार संसदीय क्षेत्र नहीं है, इतना बड़ा इलाका नहीं है जितना निशंक साहब के पास है। लेकिन इन्होंने कानपुर में जो कर दिया ना, वो अब तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कानपुर से विधायक हैं, बीजेपी के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक को, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए, उन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक को हराकर पहली बार जब ये चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव जीता कानपुर सीट से। और उसके बाद निशंक साहब की तरफ फोन पर बात नहीं की, सदरी पहनकर नहीं घूम रहे थे तैयार होकर, ये बाढ़ के पानी में घूम रहे थे जनता के बीच बतौर विधायक। और आप सुनिए क्या कह रहे हैं उमेश जी, सुनिए जरा क्या ये कह रहे हैं, इनका भी जरा हम वीडियो आपको दिखाते हैं। चाहे मेरे पानी यहाँ तक भी आ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। हमारे किसी भी गांव का एक भी आदमी बिना अस्पताल के, बिना, तो सुन लीजिए, ज्यादा चीजें सुनने और समझने से अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो सत्य है? जो हो रहा है इतने सालों में, क्या वो सत्य है? अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जहां एक तरफ सांसद से फोन पर बात कर रहा है, इधर विधायक जनता के लिए बाढ़ में उतर कर काम कर रहा है। वहीं मैं बताता हूं बीजेपी वाले लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी के मिशन को फलीता लगा रहे हैं। ये सांसद साहब तो यहाँ समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, उमेश जी बैठकर नाव चला रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी बुलडोजर चला रहे हैं, जनता के लिए बाढ़ के पानी में उनके लिए राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए आप, पुतला जलाया जा रहा है। हाँ, पुतला जल रहा है। कुछ सुनाई दिया आपको कुछ? उमेश कुमार मुर्दाबाद, पुतला जलाकर उमेश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इन लोगों को यह अखर रहा है कि एक व्यक्ति जो पत्रकार था वो अचानक विधायक कैसे बन गया। इन लोगों को इस बात की दिक्कत हो रही है कि वो जब विधायक बन गया है तो जनता के लिए इतना काम क्यों कर रहा है। वो सड़क पर उतर रहा है, वो अपनी तरफ से फल लेकर जा रहा है, वो खुद ही बाढ़ का पानी निकाल रहा है, वो लोगों तक राहत पहुंचा रहा है। इन लोगों को इस बात की दिक्कत है।
तो आप ये दोगलापन समझ लीजिए देश के लोगों। ये क्या करते हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमारे राजस्थान में जाकर कहते हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, इतना बदल देंगे, हालातों को बदल देंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो हालातों को बदल देंगे, हम ऐसी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताते कि उनके सांसदों ने किया क्या है पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में। सांसद आदर्श ग्राम योजना कहां चली गई है, कहां चली गई है सांसद आदर्श ग्राम योजना? कहां चला गया वो विकास के दावे जो मोदी जी ने बड़े बड़े मन से किए थे और अपने सांसदों की क्लास लेते थे और बताते थे उनकी ट्यूशन लेकर के, हाँ भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर ये सब कुछ होता तो ये हालात आज हरिद्वार में नहीं बनते। ये आपके हरिद्वार का हाल है, ये उस धर्मनगरी का हाल है जिस धर्मनगरी को कहा जाता है कि इस धर्मनगरी को इतना विकसित होना चाहिए था, इतना विकसित होना चाहिए था कि दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन शहर ये होता। लेकिन आज शहर में क्या हो रहा है, राजनीति चरम पर है, सिस्टम अपनी मनमानी से काम कर रहा है और उसी मनमानी के बीच ये क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। ये चुनना आपको है, समझना आपको है कि आने वाले वक्त में आपको क्या करना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने सारी तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। इस बीच एक वीडियो और छोटी सी और आपको दिखा दूँ। एक बुजुर्ग महिला है खानपुर क्षेत्र की, वो क्या कह रही है सुनिए। भाई मन ऐसा विधायक आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखे। मैंने इतने विधायक भी बन गए, इतने राजा बन गए, लेकिन जिस तरह ये आदमी पानी में खड़ा है, मुझे तो कल मैंने सोचा कोई मजदूर होगा, सच कह रही। लेकिन जिस तरह ये आदमी पानी में खड़ा है, मुझे तो कल मैंने सोचा कोई मजदूर होगा, सच कह रही। यकीनन लोगों को यकीन नहीं होता है ना, हकीकत यह है। क्योंकि आजकल के जो नेता हैं उन्हें शौक है बड़ी बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी में बैठने का, ऊंची गाड़ी में गांव की यात्रा करने का, और उसी ऊंची गाड़ी से उतरकर उसमें कोई मिल ले तो मिल ले, फोटो खिंचवा ले तो अच्छी बात है, वरना नेताजी तो अपना रफ्तार में रहते हैं। अब यहाँ इसलिए बुजुर्ग महिला कह रही है यार मैं तो ये सोच रही थी ये मजदूर है, लेकिन ये विधायक है। और ऐसे विधायक को हम भी सैल्यूट करते हैं और आपसे ये आग्रह करते हैं कि जो काम आज ये विधायक रहते हुए कर रहे हैं, यही काम अगर ये बड़े पद पर रहते हुए करेंगे तो वाकई देश की तस्वीर बदलेगी और नेताओं को भी इनसे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।